Students, in your chapter Nutrition in Plants, we have studied about the autotrophic mode of nutrition in plants. हमने क्या पढ़ा था? ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें फोटोसिंथेसिस समझी थी। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो दे प्रोड्यूस स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स है ना, जो फूड बनता है। लेकिन क्या प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं? नहीं, प्लांट्स आपको प्रोटीन्स भी देते हैं, विटामिन्स भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं। ये सब भी जो है न्यूट्रिशन की प्रोसेस के थ्रू, मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम बाकी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कैसे बनता है, विटामिन्स कैसे बनते हैं। एंड अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखते हैं। जब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हेटेरो मींस अदर्स एंड ट्रॉफिक मोड मींस न्यूट्रिशन प्रोसेस। ओके, अब यहां एक बात समझने की है कि एक तो होस्ट है और एक पैरासाइट है। इसको आप गेस्ट बोल सकते हैं, गेस्ट, होस्ट एंड गेस्ट। अब होस्ट जो होता है वो खाना बनाना है, उससे जगह दे दी पैरासाइट को। एक मेहमान को बुला लिया या मेहमान उसके यहाँ जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गया। अब वो पैरासाइट क्या करता है? इस होस्ट के बनाए हुए फूड को खाता है। ये दोनों प्लांट्स हैं। ओके, ये एक प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाता है विद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और ये पैरासाइट है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, ये बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, ये इसकी मेहनत का बनाया हुआ खाना खाता है। तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड, पैरासाइट्स बोलते हैं। जो इस मोड का न्यूट्रिशन करता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। आपने सुना होगा कैस्क्यूटा और अमरबेल। हम इसको बुक के थ्रू समझते हैं। अमरबेल आप लोगों ने देखी होगी। अब यहां हम देखते हैं कैस्क्यूटा और अमरबेल ऑन अ होस्ट प्लांट। ये आप येलो येलो जो ब्रांचेस देख रहे हैं, ओके, पत्ती पत्ती बेल है जैसी, इसको हम बोलते हैं अमरबेल। और ये जो मेन प्लांट है जिसके ऊपर ये पूरा बिछ गया है, सराउंड हो गया है। ओके, अब क्या होता है? ये जो मेन प्लांट है, ग्रीन प्लांट, ये अपना खाना खुद बना रहा है विद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और कैस्क्यूटा जो है कोई मेहनत नहीं करता खाना बनाने के लिए, ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए। इसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब यहां पर ये तो होस्ट हो गया और ये पैरासाइट हो गया या गेस्ट हो गया। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स बहुत अमेजिंग होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, उसका डाइजेशन और न्यूट्रिशन हम समझेंगे तो हमें ध्यान में आएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में सबसे पहले जो नाम आता है वो है पिचर प्लांट। देखिए पिचर की तरह, ये पिचर मतलब होता है मटके जैसा, घड़े जैसा। ये मटके जैसा एक प्लांट आ गया, पिचर जैसा। ओके, अब इस पिचर की ये एक्चुअली लीफ है। ये लीफ मॉडिफाई होकर पिचर के शेप में आ जाती है। इसके ऊपर एक लिड है, ढक्कन है। जब कोई भी इंसेक्ट इससे आकर्षित होकर, इससे अट्रैक्ट होकर इसके पास आता है, ओके, इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर, इसके कलर से अट्रैक्ट होकर इसके पास आता है, तो ये इसके माउथ पे आ जाता है और धीरे धीरे इसमें चिपचिपा एक मटेरियल होता है जिसके थ्रू वो इंसेक्ट चिपक जाता है और फिसल कर नीचे जाता है और ये लिड बंद हो जाती है। इस तरीके से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, दैट इज पिचर प्लांट, इस इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करके पूरा गला कर डाइजेस्ट कर लेता है और उससे अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। ये एक तरीका हो गया प्लांट्स में इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स। ओके, और भी हम पढ़ेंगे अलग अलग न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने जब पढ़ते हैं तो अभी हमने पढ़ा था पैरासाइट्स के बारे में और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। पैरासाइट्स वो जो होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड रहकर उसका खाना खुद खाते हैं, अपना खाना नहीं बनाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो जैसे पिचर प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाकर अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं या न्यूट्रिशन करते हैं। नाउ अनदर पार्ट इज सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपने बारिश के टाइम में अभी मशरूम्स देखे होंगे। मशरूम्स जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हल्के से अम्ब्रेला शेप के कुछ उगाते हैं आसपास सड़ी गली जगह पे, और लेदर पे आपने ब्रेड पे, पुरानी ब्रेड पर
और पुरानी चीजों पर आपने कई बार व्हाइट व्हाइट पैचेस देखे होंगे फंगस के रूप में, जिसको आप बोलते हैं फफूंद, है ना, तो वो देखा होगा आपने। तो फंजाई एंड मशरूम ये डिकेड मटेरियल पर, सड़ी गली चीजों पर अपना सरवाइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। जहां पर सेप्रो वर्ड आ गया वहां आप समझ जाना डिकेड मटेरियल मतलब सड़ी गली चीजों पर जिंदा रहने वाले प्लांट्स। अब हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है कि एक प्लांट दूसरे के काम आ रहा है, दूसरा पहले के काम आ रहा है, आपस में दोस्ती हो जाती है न्यूट्रिशन के लिए। इन्हें हम कहते हैं सिम्बायोसिस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लिशंस। अब लिशंस क्या है? लिशंस एल्गे एंड फंगस। एल्गा मतलब होता है, जो मैंने बताया था, पानी में जो हरा हरा चीजें जमा हो जाती है, काई जिसको बोलते हैं, वो एल्गे में आता है। ओके, उसको हम प्लूरल फॉर्म में एल्गी बोलते हैं। और फंगस जो हमने बताया फंजाई, दैट इसका सिंगुलर फॉर्म है फंगस। ओके, तो फंगस और एल्गे ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। एल्गे क्या करता है? एल्गे ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। इसका मतलब वो फूड बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है। तो एल्गे खाना बनाकर किसको देता है? खुद भी खाता है और फंगस को भी देता है। बदले में फंगस क्या देता है? फंगस वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गे को देता है और साथ में शेल्टर देता है, अदरवाइज एल्गे जो है जिंदा नहीं रहेगा। तो फंगस जो है एल्गे को शेल्टर देता है और साथ में मिनरल्स प्रोवाइड करता है। इस तरीके से एल्गे और फंगस दोनों एक दूसरे से काम आते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं। दे परफॉर्म सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, दैट इज सिम्बायोसिस। ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लिशंस। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन तो होता है, न्यूट्रिएंट्स भी बनते हैं। ओके, तो ये प्लांट जो मिनरल्स, वाटर, ये सब चीजें सॉइल से लेते हैं, तो एक समय के बाद तो ऐसा होता है कि सॉइल में फिर वो मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आ जाते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी प्रोसेस है। हम बात करते हैं, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, और भी बाकी होते हैं बट मेनली ये होते हैं। आपने सुना होगा फार्मर्स जो है खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिसको आप बोलते हैं यूरिया, फॉस्फेट। ओके, तो फॉस्फेट मतलब फास्फोरस, यूरिया मतलब नाइट्रोजन, और अलग अलग मैन्योर या खाद डालते हैं। ये क्यों डालते हैं? व्हाई फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडेड इन द फील्ड, इन द सॉइल, टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ओके, इससे कारण सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या अदर न्यूट्रिएंट्स की या अदर मिनरल्स की जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहती है। ये क्यों जरूरी है? ताकि आपकी फसल की अगर नाइट्रोजन लेना है तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की कमी नहीं है। लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये सॉल्यूबल नहीं है, तो इसलिए प्लांट के काम नहीं आती। तो प्लांट कैसे इस नाइट्रोजन को यूज करे? तो प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट्स मतलब फलीदार पौधे जिसमें पल्सेस आती है, दाल, मटर, सोयाबीन, ये लेग्यूम्स में आते हैं। जो फलियों में आते हैं उसको हम लेग्यूम्स बोलते हैं। तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में कुछ नोड्यूल्स होती है, कुछ गिठाने होती हैं। उन नोड्स में या उन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनियस प्लांट, इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है जो यूज में नहीं आ सकता प्लांट के, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल के अंदर, और इसको एब्जॉर्ब करके सॉइल के अंदर इसको वाटर सॉल्यूबल बना देता है। जब ये नाइट्रोजन वाटर सॉल्यूबल हो जाता है तो इन रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है और प्लांट्स को मिल जाता है। ओके, इस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इसेंशियल है। और ये नाइट्रोजन आगे जाकर प्लांट में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से लेग्यूमिनियस प्लांट्स लाइक सोयाबीन, तुअर, अरहर दाल या मूंग दाल, तुअर तो जो की दालें होती है,
ये सब जो होती है हमें प्रोटीन देती है। इस तरीके से लेग्यूमिनस प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन, और राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या चाहिए, बाकी चीजें। तो प्लांट न्यूट्रिशन राइजोबियम बैक्टीरिया को देता है और राइजोबियम बैक्टीरिया बदले में प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है सॉल्युबल फॉर्म में, जिसको एब्जॉर्ब किया जा सके। इस तरीके से प्लांट्स और बैक्टीरिया में भी फ्रेंडशिप हो जाती है। बाय दिस दे परफॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको हमने सिम्बायोसिस पढ़ा था। ओके, तो सिम्बायोसिस सिर्फ प्लांट टू प्लांट नहीं होता, प्लांट टू अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होता है। ओके, इस तरीके से आप हम समझ चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसको हम और डिटेल में पढ़ने के लिए उस बुक के थ्रू जाएंगे। कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके वीडियोस के लिंक्स आपको अलग से शेयर किए